आज की क्लास एक और नई कहानी से होगी। बहुत पुरानी बात है। ढोलकपुर में एक उदार और दयालु राजा का शासन था। लेकिन ढोलकपुर की प्रजा अपने राजा से खुश नहीं थी, क्योंकि वह बहुत आलसी था। खाने और सोने के अलावा वह कुछ काम नहीं करता था। वह इतना मोटा था कि पीठ पीछे लोग उसे मोटा राजा या हाथी कहकर मजाक उड़ाते। एक दिन राजा को एहसास हुआ कि अधिक मोटापे के कारण वह अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा है। उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। राजा ने देश विदेश के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया और भारी इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उसे कोई भी ठीक न कर पाया। एक दिन ढोलकपुर राज्य में एक बड़े महात्मा घूमते घूमते पहुंचे। जब उन्हें राजा की खराब सेहत के बारे में पता चला, तो उन्होंने संदेशा भिजवाया कि वह राजा को आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इलाज कराने के लिए राजा को उनके पास जाना पड़ेगा। वह महात्मा दूर के गांव में ठहरे हुए थे। बड़ी मुश्किल से राजा को पालकी में बिठाकर उस महात्मा के पास ले जाया गया। महात्मा ने राजा की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह एक अच्छा शासक है और जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। महात्मा ने राजा को अगले दिन इलाज के लिए आने को कहा और यह बताया कि इलाज तभी संभव हो पाएगा जब राजा अपने महल से उस गांव तक पैदल चलकर आएगा। राजा के लिए तो एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन सेवकों की मदद से वह जैसे तैसे उस जगह पहुंच गया जहां महात्मा रुके हुए थे। दुर्भाग्यवश महात्मा वहां पर नहीं थे। महात्मा के एक चेले ने राजा को बताया कि वह इलाज के लिए अगले दिन आकर मिले। अगले दिन फिर राजा कष्टपूर्वक महात्मा से मिलने उस गांव पहुंचा, लेकिन महात्मा तब भी वहां नहीं मिले। राजा ने ठान लिया कि वह महात्मा से मिलकर रहेगा और इलाज करवा कर ही रहेगा। ऐसा करते करते 2 हफ्ते बीत गए। राजा हर रोज पैदल महल से मीलों दूर पैदल चलकर उस स्थान पहुंच जाता और महात्मा के न मिलने पर निराश होकर लौटता। लेकिन एक गजब की बात हुई। 2 हफ्तों तक पैदल चलने के बाद राजा को एहसास हुआ कि वह हल्का महसूस कर रहा है। उसका वजन भी कम हो गया है और पहले की तुलना में वह अधिक सक्रिय हो गया है। कुछ ही महीनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रसन्न थी। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अस्वस्थ व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। न तो वह चैन से रह पाता है, न ही औरों के काम आता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को हेल्दी, फिट और एक्टिव रखें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन है हेल्थ इज वेल्थ। पिछली कक्षा में हमने छात्र जीवन में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया था। आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप खेल, पढ़ाई व अन्य गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हमने तंदुरुस्ती के 5 नियम आपको बताए थे। संतुलित आहार, नियमित समय में व्यायाम करना, सोना उठना, पढ़ाई और मनोरंजन। आज हम सबसे पहले संतुलित आहार की चर्चा करेंगे। संतुलित आहार हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर की कोशिकाओं को ग्रोथ और रिपेयर का काम करने वाले, और शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करने वाले, यानी शरीर की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले। तो पहले कैटेगरी में
ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट, इसे वसा कहते हैं। यह हमें गेहूं, चावल, अन्न, तेल, घी आदि से प्राप्त होता है। शरीर की कोशिकाओं के ग्रोथ और रिपेयर का काम करने वाले पोषक तत्व प्रोटीन है। यह हमें दाल, सोया, दूध, दही, पनीर, अंडा और मांसाहारी भोजन से प्राप्त होता है। शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व विटामिन और खनिज पदार्थ हैं। ये हमें सब्जियां, फलों और दूध के उत्पादों से प्राप्त होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि संतुलित आहार के लिए हमारे भोजन का 1/3 भाग सब्जी और फलों का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों का शरीर और दिमाग तेजी से विकसित होता है, इसलिए उन्हें प्रोटीन की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए आपके भोजन का 30 से 35% भाग दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा या नॉन वेज का होना चाहिए। बाकी 1/3 भाग भोजन का रोटी, चावल, बाकी अन्न और थोड़ा तेल, मक्खन का होना चाहिए। इनसे हमारे शरीर को ऊर्जा और भोजन पचाने में मदद मिलती है। अब हम जंक फूड के नुकसान के बारे में आपको बताएंगे। कई छात्र घर में खाना पसंद नहीं करते। उन्हें मोमो, नूडल्स, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि पसंद होता है। ये सब खाने की चीजें जंक फूड की श्रेणी में आती हैं। जंक फूड से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलता। इनमें भारी मात्रा में चीनी, नमक और हानिकारक फैट होता है, जिनसे हमारे शरीर और दिमाग को काफी नुकसान पहुंचता है। राष्ट्रीय न्यूट्रिशन सर्वे 2019 के अनुसार भारत के 5% स्कूली बच्चे मोटापे की बीमारी के शिकार हैं और 10% स्कूल के बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि आगे चलकर डायबिटीज में बदल सकता है। तो सर्वे के अनुसार इन समस्याओं का मुख्य कारण है बच्चों का जंक फूड खाना। जंक फूड खाने के कई नुकसान हैं। कई जंक फूड मैदे के बने होते हैं, क्योंकि मैदे में पोषक फाइबर नहीं होता। इससे कब्ज, हाई बीपी और लीवर की समस्या होती है। अधिक चीनी वाले जंक फूड खाने से दांत खराब होता है और आगे चलकर छात्रों को डायबिटीज और हृदय रोग भी हो सकता है। नए रिसर्च के अनुसार अधिक जंक फूड खाने से दिमाग सुस्त बनता है। इससे छात्रों में एकाग्रता की कमी और भूलने की बीमारी हो जाती है और छात्र पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। जंक फूड में मौजूद कृत्रिम फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव मस्तिष्क में बदलाव लाते हैं और व्यक्ति चिड़चिड़ेपन और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को जंक फूड से दूरी बनाना जरूरी है, तभी हमारे भविष्य का भारत स्वस्थ होगा। पिछले 10 वर्षों में हमारे कई छात्रों ने जंक फूड खाना छोड़ दिया और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया है। पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। इसलिए भोजन में फल, सब्जियां, दूध और प्रोटीन युक्त चीजें भरपूर मात्रा में खाएं, खूब पानी पिएं और कुछ समय खुली धूप में बिताएं। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पूछ सकते हैं।